स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल अनिल 108 में स्वागत है। स्टूडेंट, हम मैथ आपको एकदम बिल्कुल जीरो से करा रहे हैं और जीरो से आपको शिखर पर पहुंचा देंगे। देखो बेटा, ये है का है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट की 8वीं वीडियो। इससे पहले 7 वीडियो अपलोड करा चुके हैं जो कि प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। देखो, पहले एक बार हम नज़र घुमा लीजिए कौन कौन से बेटा इस वीडियो में प्रश्न कराए जाएंगे। मैथ हम एकदम जीरो से पढ़ा रहे हैं और जीरो से आपको हीरो बना देंगे। देखिए, और चिंता मत करो कि सवाल अभी हमारे साथ में जब करोगे ना तो एकदम ऐसे उड़ाओगे बिल्कुल फूल की तरह। देखो बेटा, बिल्कुल फूल की तरह। अभी तुम्हें देखने में दिख रहे होंगे कि तगड़े से, कुछ तगड़े ना आए, बिल्कुल एकदम फूल हैं फूल। हमारे अग्रवाल, राम सिंह यादव, किरण, लूसेंट का पूरा मैथ करा रहे हैं। बेटा, ये जब साधारण ब्याज खत्म हो जाए तो बता देना कि इन चारों मैथों से कोई टाइप सवाल रह नहीं सकता है। आप देख लो बेटा, 42 मिनट की वीडियो है और बेटा ये 8वीं वीडियो है। अभी एक और 2 वीडियो और आएंगे। अभी देखो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को जो ज़रूरतमंद हो बेटा उनके पास में शेयर करना। बेटा, हम प्ले लिस्ट में बता देंगे हमारी जो सारी वीडियो कहाँ मिल जाएंगी। देखो बेटा, हम पहले सवाल की जगह हम पहले दूसरे प्रश्न को कराएंगे, ठीक है। 4000 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग को 3% साधारण ब्याज की दर पर और दूसरे को 5% वार्षिक साधारण पर निवेश किया जाता है। यदि दोनों भागों में से एक साल में कुल 144 रुपये ब्याज के प्राप्त हुए तो पहले भाग की राशि यानी 3% वाले की ज्ञात करें। देखो बेटा, इसके तरीके तो बहुत हैं। हम तो ये चाहते हैं कि सवाल जितना जल्दी कम समय में हो जाए तो बेटा आपके बड़ी समझ में आएगा, ठीक है। तो हम बेटा एक्स ना मान के, एक्स में बेटा दिक्कत होती है। अगर मैं कहूँ बेटा, इस जो सवाल के जब एक राशि हो 2 भागन में बराबर बांट रखी हो, मतलब 2 भागन में बांट रखी हो, तो हम बेटा इसे मिश्रण विधि से करेंगे, ठीक है। अगर मिश्रण विधि के बारे में नहीं जानते तो पहले अनुपात हमें बेटा आनी चाहिए। तो मेरी सबसे पहले प्ले लिस्ट में जाकर सबसे पहले अगर अनुपात की वीडियो देख लें तो ये बड़ी आसान लगेगी, ठीक है, जो कि प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। तो मैं बीच में बता दूंगा बेटा कहाँ होगा। देखो बहुत ध्यान से, ये कह रहा हूँ 4000 रुपये को, ठीक है, हम बिल्कुल आराम से करेंगे। 4000 रुपये का 3%, ठीक है, 4000 का बेटा 3% हो गया 120, ठीक है, और 4000 को 5% 0 200 रुपये हो गया। बहुत ध्यान से, कोई दिक्कत मत करो, बहुत आराम से हो जाएगा। देखो बेटा, अब मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। 3% और 5%। 3% वाले बेटा कितने हैं? 120, यानी ठीक है 1 वर्ष की ब्याज लिख दिए। मानो जब यहाँ ना तो अगर गुणा करते हैं हम तो यहाँ भी 1 आ जाएगी। अगर गुणा करेंगे तो बेटा 1 वर्ष, ठीक है, 1 वर्ष की। और बेटा की कितनी होगी? 200, ठीक है। अब देखो इसमें है का 144 ब्याज है, यानी ये दोनों बराबर है बेटा। तो मिश्रण विधि कोई ज़्यादा बड़ी बात ना है। 144 मिश्रण विधि में बेटा एक खास बात होती है जो यहाँ होगी, एक संख्या से बड़ी होगी, एक संख्या बड़ी होगी इससे और एक संख्या बेटा छोटी होगी, ठीक है। एक संख्या से ये बड़ी होगी और एक संख्या से छोटी होगी। चलो कोई ना, 200 में से बेटा 144 गए तो 56 बचे, 144 में बेटा 120 गए तो 24 बचे। दोनों में 8 को जा रहा हो, 8 7 56 और 8 3 24। देखो 7:3, यानी कहने का मतलब है 7 का बेटा 3 आया है और 5 का हिस्सा आया 3, ठीक है। अब सवाल में कुछ ना है, ठीक है। अभी मैं 4-5 प्रैक्टिस कराऊंगा तो बिल्कुल कंफ्यूज खत्म कर दूंगा तुम्हारी, ठीक है, घबराइयो बिल्कुल मत। अब देखो बेटा, ये जो 4000 है कहाँ है? कुल योग है। जबकि योग है तो या को भी योग कर लो और बराबर हम बेटा जितने पढ़ाते तो हम बराबर इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। वहाँ तुम्हें ये बताएंगे 4000 के बराबर 10। बात एक ही है, जब भी फिर तुम्हें नीचे लाना पड़ेगा तो बराबर इस तरह से लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। क्या पूछा है हिस्सा में? 3% वाले पूछा है, ठीक है। 3% को कितना आया है? अनुपात 7 आया और 7 किया हमें गुणा कर तो बड़ा आसान हो गया। आगे 7 चौक 28 यानी 2800 आ जाएगा, ठीक है। हिस्सा ये हमारा हो जाएगा। अगर तुमसे 5% वाला पूछने लगे तो कोई दिक्कत ना है। फिर अनुपात कितना? 3 0 0 4 3 12,
तो बेटा फिर 1200 हो जाता है। ठीक है, अभी घबराओ मत, देखो अभी हमने बिल्कुल सवाल, इसलिए तीसरा सवाल बिल्कुल सेम ऐसा ही लिख दिया है। ठीक है, अभी कराएंगे पहले को भी, क्यों घबरा रहे हो। देखो 7000 करने लग गए होंगे, करने लग जाओ, है ना, देखो मत मेरे माई को। 7000 की राशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग को 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और दूसरे को 4% साधारण ब्याज की निवेश करता है। यदि दोनों भागों में कुल 320 साधारण ब्याज प्राप्त हुआ तो पहले भाग की राशि होगी। बताओ कितना आसान है। को 6%, मैं तो वैसे करता हूँ, पर मैं तो बता रहा हूँ 742 420 और यहाँ को 4% बेटा, 0 से 0 7 चौक 28 280। ठीक है, ध्यान रखना ये कहा है कि 1 वर्ष की ब्याज है। अब देखो इसमें, यहाँ मैं भी कह रहा हूँ दोनों भागों में कुल 320 साधारण ब्याज प्राप्त करता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत ना, मिश्रण विधि लगा लीजिए। 6% है और वो 4% है। 6% की बेटा कितनी है 420, 4% की कितनी है 280। ठीक है, तो टोटल कितनी है 320, क्रॉस घटा देंगे। ठीक है, 420 में से 320 गए तो बेटा 100, 320 में से 280 गए तो बेटा घट गए यहाँ से 40। ठीक है, 40 से बचेंगे ना, 40 बचे। अनुपात बना लीजिए, 0 से 0 आधा 2 आधा 5। ठीक है, अनुपात हो गया 2:7। ठीक है, तो अब बेटा ये 7000 है, कुल योग है तो या के बराबर है। बराबर बेटा मैं कैसे रखता हूँ, दोनों ने जोड़ कर रख दीजिए। क्या पूछा है सवाल में, पहले भाग की राशि हो। पहला भाग कितना है 6%, 6% की बेटा कितनी है 2 है, 2 की हमें गुणा कर दीजिए, 2 की गुणा बेटा। ठीक है, तो इस तरह से इसका 2000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में बिल्कुल आ गई होगी तुम्हारे। अब तुम कह रहे होगे जी पहले क्यों ना कराए हो, क्यों ना कराए हो, क्योंकि अब आसानी से कर दोगे जब तुम थोड़ी दिक्कत हो जाती। ठीक है, तो हम थोड़े से टाइप वाइज, अगर मानो हम डायरेक्ट ही लास्ट सीढ़ी पे कैसे लगे, पहले सीढ़ी बाई सीढ़ी चले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना 45,000, क्योंकि इसमें बेटा थोड़ा कैलकुलेशन था तो तुम एकदम एकदम है जाते जी कहा कर दिया हमें तुमने सवाल में। ठीक है, तो बेटा यहाँ को अगर हमने 9% लगा रहा हो तो 520, तो बेटा क्या आ जाएगा तुम्हारा 40 50, 9 0 0 9 पंजे 45, हाँ सो 9 चौक 36 40। ठीक है, और 45,000 को बेटा कितना 16% लगा रहा, 0 0, तो बेटा कितना आएगा 7200। बिल्कुल आराम से कहा है सवाल में। ठीक है, देखो 9% वालों 16% वालों, 9% वालों कितना हो बेटा 40 50, 16% वालों कितना है 7200। हम एक समान के भी लिखा देंगे ना तब भी कि करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, तो फिर क्या हम मुख्य क्यों सरदारी पर मिशन विधि तो बहुत अच्छी हम यूज करते हैं बहुत प्रश्नावलियों में इसकी, तो अब क्या दिक्कत है कि 55 अनुपात मैंने पढ़ा लगी बहुत अच्छी तरह से। तो बेटा अगर हम इसे घटाएंगे क्रॉस, तो थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ अब, तो 1652, इसे हम घटाएंगे तो बेटा 1458। ठीक है, अगर हम यह काटें तो उनको आधा भी समय आधा है गया को 826, या को आधा 7 इसका आधा हो जाएगा। अब ना जा 7 को यहाँ में जा रहा हो, 7 एकम 7, हाँ यहाँ में चलो हो जाएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 8 56, 7 एकम 7 ना जाने की 0, 7 7 49। अब बेटा नहीं कटेगा। ठीक है, नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत ना है। तो जो भी तुम्हें कह रहा था कि मैं इसे 45, तो हम इन दोनों ने जोड़ देंगे। ठीक है, इन दोनों ने जोड़ेंगे 7 और 8 15, तो बेटा ये हो जाएगा 225। क्या का पूछा है इससे, अच्छा प्रत्येक को भाग पूछो है तो क्या दिक्कत है, प्रत्येक को भाग 118 की हमें गुणा कर दीजिए, 25 को पहाड़ जा रहा हो इसमें के बार 25 निम्मा। ठीक है, 25 निम्मा 225, 25 एकम 25 बचे 20, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, 9 से बेटा कर जाएगा 200। ठीक है, इन दोनों के आपस में गुणा कर देंगे
तो गुणा करने पे यानी 200 के बेटा 118 की, ठीक है, आप समझ गए होगे। 23 दुगुना हो गया ना, हाँ ठीक है, ठीक है, 2360 क्रम से, ठीक है, 2360 इसमें है। चल ठीक है, तो बेटा ये आ जाएगी। अगर मान 200 बार कटी है, देखो मैं और एक के तो गया गई, चलो इसमें 2 विकल्प धर रखें तो कोई दिक्कत ना, ना एक ही तो और 2300, ठीक है, तो क्रम से यानी ये होएगा 23,600 और गे है, तो बेटा और यहाँ लिखाने की 23,620 है, तो गे होएगी और दूसरी बेटा गे लेकर आएगी, तो दूसरी और मैं लिखा देता हूँ, पर आप तो समझ गए होगे, ठीक है। गुणा अब यहाँ की कितनी है 107 की हमें गुणा हो जाएगी और बट्टे 225। अभी आपने देख लिया बेटा कि क्या बार कटाएगा 200 बार, इनके आपस में गुणा कर देंगे, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 जीरो बढ़ जाएंगे 2100, ठीक है, आप समझ गए होगे, ठीक है। वैसे बेटा मैं इस टाइप के सवाल पे चौथे को मैं वीडियो नंबर 5 में करा चुका हूँ, ठीक है, तो मैं उसको भी साथ में करा देता हूँ और इसको भी करा देता हूँ, जो तुम्हारी कंफ्यूज होगी एकदम खत्म हो जाएगी, ठीक है। पहले मैं बेटा उस सवाल की ओर जाता हूँ। क्या हो गया, एक बार करा दिया है तो 5 वीडियो में एक बार रिवीजन और हो जाएगा, कि तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देखो बेटा, एक व्यक्ति 3 विभिन्न स्कीमों पर क्रम से 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धन लगाता है। साधारण ब्याज की दर से एक पे 10%, 12%, 15%। स्कीम समाप्त होने पर उन्हें बराबर बराबर ब्याज मिलता है, ठीक है, ध्यान रखना क्या मिलता है, बराबर बराबर ब्याज मिलता है। तो पूंजियों का अनुपात कितना, यानी वह धन का अनुपात कितना हो। देखो बेटा बड़े आराम से, अगर हम यहाँ 100 माने या ना माने, चलो हम तो कोई मान लेते हैं, हमने अपना मूलधन 100 मान लिया, ठीक है, 100 मान लिया, ध्यान से करना, ठीक है, 100 मान लिया, ठीक है। अब दर कितनी है यहाँ पे 10 है, सॉरी 10 कर दे, ठीक है बेटा 10 है, और क्या है 6 वर्ष बटे 100, क्योंकि ये क्या करो ब्याज बराबर मिले, अच्छा बराबर बराबर मिलता है तो बेटा हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। अगर मैं तो कुल ब्याज होती तो हम बेटा 0 कर देते। देखो दोबारा के और मैं समझाता हूँ इसे, ठीक है, तो मैं ना चाहूँ बेटा बिल्कुल भी कंफ्यूज हो गए। हमने 100 मान लियो, ठीक है, बिल्कुल बहुत आराम से 100 मान लियो, ये कह रहा हो 100 का दर कितनी है 10 और समय कितना है 6, ठीक है, तो हम बेटा इसे ए मान लें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, इसे ए मान लें तो अच्छा है, ठीक है, बराबर। अब 100 हमने मान लिया एक ही बार, यहाँ दर कितनी है 12, समय के को लगा रहा हो 10 वर्ष को, फिर बेटा बराबर, इसे हम बी मान लो, ठीक है, फिर 100 गुणा दर कितनी है 15 गुणा समय कितने को लगा रहा है बेटा 12, इसे हम सी मान लेते हैं बटे 100, ठीक है। अब एक बताओ, जब बराबर बराबर में तो 100 को हम बराबर बराबर में बेटा काट सकते हैं, ठीक है। अगर देखो सब में 100 100 है, 100 100 सब में 100 100 से भी काट सकते हैं, ठीक है। अगर बेटा और कट रहा तो और हम काट सकते हैं, तो कन्फ्यूज ना हो में, तो बेटा इसमें कितना है ये 12 है, ठीक है 12, चलो कोई ना, मैं थोड़ा सा बेटा और यहाँ लिख लेता हूँ, 10 गुणा 6 ए बराबर, चलो मैं तो गुणा ही करके लिख देता हूँ, तो बाद में भी कट जाएंगे, ठीक है, 10 60 ए बराबर 120 बी बराबर 15 क्यों बेटा 12 है, ठीक है 12 सी है, 15 और 12 की गुणा करी तो बेटा 180, 15 हाँ 180, 150 और 30, 180 सी। देखो बेटा अब हमें आराम से देख रहे हैं, सब में 0 0 काट दो, 0 0 सब में 6 करो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18। अगर तुमने अनुपात पढ़ रखा हो ना तो बड़े आसानी से कर दोगे, ठीक है। अगर हम बेटा ए को दबा लेंगे तो ए का मान लिख लेगा, ठीक है, ए को दबाएंगे तो ए का मान 2 तिया 6, ए का मान कितना हो गया 6, ठीक है। अब बी दबाएंगे तो बी के मान लिख रहेगा, ठीक है। अब कहा 3 और 1 आपस में गुणा करते 3, सी को दबाएंगे तो बेटा सी का मान लिख जाएगा 2 एकम 2, इस तरह से हमारा अनुपात 6 3 2 हो जाएगा, 6 3 2 ये हो गया। देखो बेटा अब यहाँ से कुछ बच्चे तो कर लेंगे। 14,400 रुपये की राशि को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है, पहले भाग को 2% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए, दूसरे भाग को 3% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए, और तीसरे भाग को
4% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। यदि सभी लोगों से जो ब्याज प्राप्त आपस में बराबर हो तो प्रत्येक भाग की राशि ज्ञात करो, है ना। तो बड़ा आराम से तुम यह कर सको, ठीक है। तो हमने अभी करा है, तो बेटा देखो यहाँ देखो कि करने के लिए तरीका है। तो हम बेटा ए, ठीक है, ए है का है 200 माने या वा माने उसका फायदा वो तो जब भी कर जाएंगे बेटा, ठीक है। 2 गुणा 3, देखो बात समझना, अभी पहला सवाल कर रहा हो तुमने, पहले भाग अगर हमें 100 माने या कोई फर्क ना क्यों बराबर धरेंगे तो कट जाएगा बराबर, नीचे भी 100 धरेंगे, चलो नीचे भी 100 धरी बेटा, वो नीचे वाले भी 100 कट जाएगी, ठीक है। दिमाग में की चीज़ रट ले हो, चलो मैं फिर भी रख ही देता हूँ, वहाँ 100 बनने की जरूरत ना है। अब है 3 गुणा 4, चलो बी पीछे लिखने से इससे बेटा कोई फर्क ना पड़े 100, और बेटा सी तुम्हारो सी गुणा 4 गुणा 5 बट्टे 100, इससे कोई दिक्कत ना, ये सब रे खत्म। तो 4 तिया 12, ए बराबर 3 चौक, कहीं गड़बड़ तो ना है गई, और जगह 2 तिया 6 होगा बेटा, ठीक है, 2 तिया 6, 3 चौक 12 बी बराबर 5 चौक 20 सी। एक तरीका है, ठीक है। अगर चाहें तो अभी और भी छोटा कर सकते हैं इसे, या को आधा है जाएगा 3a बराबर आधे को सबरे को आधा है तब करेंगे, ऐसे ना है कि अधूरो कर लेंगे सबका, यानी सब में एक एक संख्या का भाग जाना चाहिए, ठीक है। अब ना हो को ए दाब ले तो ए को मान आ जाएगा, तो बेटा कितना आगो 60, बी दाब ले तो बी को मान आ जाएगा, बी को इनके आपस में गुणा कर देंगे 30, ठीक है, ए को मानेंगे बी को माने, सी दाब लियो तो 6 तिया 18 बेटा कि सी को माना आगो। अब क्या देख रहे हैं, अब भी सबरे में 6 को पार जा रहा हो, 6 तिया 18, 6 पंजे 30, 6 को बेटा कि 10 बार 10 5 3, ठीक है। तो अब बेटा ये कुल योग दे रहा हो तो हम अनुपात को भी कुल योग कर लेंगे, कितना है वो 18, और ध्यान रखना कि इसके बराबर है, क्या पूछा है प्रत्येक का भाग पूछा है, ये तो पूछा ना प्रत्येक का भाग। चलो हम यह 10 से लिखाने शुरू करते हैं, 18 8 144, तो 8000 या को आ जाएगा ए, या के भी 8000 है 6000 है, चलो बी को लिखा तो बी की गुणा कर देंगे, 18 8 पंजे 40, 4000 8000 4000, ठीक है। तो हमारा बेटा ये विकल्प है जाएगा, वाह को निकालना चाहें तो वाह को भी निकाल लीजिए, ठीक है। ये तो बेवकूफ़ स्टूडेंट की बात है जाएगी, अब वाह निकालने का हमें समय बचेगा, 18 में 8 तिया 24, 24 सही है ना, हाँ ठीक है। तो बात अब तुम्हारे समझ में आ गई होगी, ठीक है। लो मैं एक और ऐसा ही करा देता हूँ, तुम भी क्या याद रखोगे। देखो बेटा, देखो 3600 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करने के पहले भाग का 5% दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग का 6 से 1 बटे दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज बराबर हो तो राशियां क्रम से हैं। बेटा जब तक तुम्हारे पास में अनुपात ना है तो कुछ ना है, अनुपात बनाना कोई ज़्यादा बड़ी बात ना है। देखो बेटा 5 गुणा 3 बराबर गुणा ए, क्योंकि ये बराबर हैं, ठीक है। तो 6 चौक 24 और 1 25, 25 बट्टे 4 गुणा 4 गुणा बी, हमने एक ई मान ली एक बी मान ली, दोनों बराबर हैं, क्या दिक्कत है। देखो 4 से 4 खत्म, अगर चाहें तो चलो 5 तिया 15 ए बराबर 25 बी, ठीक है। यहाँ हो जाता है ए का मान 25 हो गया, ए का मान 25 हो गया, और बी का मान बेटा कितना होता है 15। अगर अनुपात की वीडियो देखिए तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ गए, 55 25 5 तिया 15, 5 अनुपात बेटा 3 आ गया। कितना आसान सवाल है, क्या पूछा है, ये राशियाँ क्रम से है 3600 बट्टे 8 गुणा, ठीक है, या कितना 5 आया अनुपात 5 की, इसमें गुणा कर दीजिए, 8 चौक 32, ठीक है, 5 और बेटा इसकी गुणा करी तो क्या है 2250 पहली राशि, या कि 2250 है, ठीक है। इसी पे आ जाएगी हमारी भी, ठीक है। बाकी दूसरी लिखा लो, दूसरे की लिखा सको तुम 3600 गुणा 8, बाकी बेटा कितना आ रहा अनुपात 3 आ रहा, 3 की गुणा कर दीजिए, ठीक है, कि 4.5 बार कटेगा,
ठीक है। तो हमने बेटा 3 के गुणा करेंगे तो 1350 आ जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, जो ज़रूरत हो उनके पास में वीडियो को शेयर ज़रूर करना। बेटा हमारी सारी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, ठीक है। हिंदी में लिखा हुआ होगा सभी परीक्षाओं के लिए मैथ, ठीक है। उस पर अगर क्लिक करोगे तो सारी वीडियो मिल जाएंगी आपको, ठीक है, सारी वीडियो मैथ की। 5वां सवाल तो अगर कहूँ पहले दूसरे तीसरे सवाल का 2 कॉपी है, ठीक है। तो बेटा कितना आसान है ये तो, और उसके मुकाबले में अनुपात पूछा है और अच्छी बात है। 6% निकाल लीजिए 5000 का, 6 पंजे 30, 300। 5000 का बेटा कितना निकाल लीजिए 9%, अभी हमने कराई दिया 9 पंजे 45, 450। ये एक एक वर्ष का है, इसमें बेटा 1 वर्ष दे रखी है। अनुपात पूछोगे तो और ही आसान है। यहाँ चलो 300 लिख दीजिए, यहाँ 400 लिख दीजिए। बेटा ये कितना हुआ 390, क्रॉस घटा दीजिए। अगर चाहें तो ऊपर लिख सकते हो कि 6% वाला हो, ये बेटा तुम्हारा 9% वाला हो। चलो ये कोई ज़रूरत भी ना घटाने की। 450 में से 390 गए तो 60, 390 में से 60 गए तो 390 में से 300 गए तो 90, 0 से 0, 3 दूनी 6, 3 3 2:3, 2:3 ये हो जाएगा आंसर, है ना। आसान ही है बिल्कुल। देखो बेटा छठा सवाल। बेटा छठा सवाल मैंने चौथी वीडियो में ये कहा जाए पूरी तरह से किस्त पर आधारित है, ठीक है। साधारण ब्याज का किस्त पर आधारित है, तो इसका कमेंट में बता दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आंसर, क्योंकि बेटा मैंने पूरी वीडियो ही वो किस्त पर आधारित कराई थी, चौथी वीडियो, जो कि प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, जाके बेटा वहाँ हल कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 7वें सवाल को देखते हैं बिल्कुल। देखो बेटा थोड़े से कॉपी को ऊपर कर लेते हैं बेटा। एक व्यक्ति ने 400 रुपये 2 वर्ष के लिए, 550 4 वर्ष के लिए तथा 12 6 वर्ष के लिए एक ही दर पर उधार लिए। यदि उसे कुल ब्याज 1020 रुपये तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी थी। अरे बेटा देखो किस सवाल मैंने कितने में तो रिवीजन इसको करा रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि ये तो मैंने बहुत तुम्हें सबक करा दिए। 400 का 2, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत ना, 2 हमें पहले लिख ली। तो बेटा चलो मैं तरीका से करता हूँ, तो कोई सवाल कह रहा है, ठीक है, क्योंकि हम बराबर बराबर वाली बात ना है। 400 का हमने दर मान ली x मान लो, r मान लो, कोई दिक्कत ना है। 2/100 प्लस 550 का, क्योंकि सब में यहाँ मैं कह रहा हूँ वार्षिक दर कितनी होगी, गुणा 4/100 प्लस बेटा 1200 का x गुणा 6/100 बराबर 1020, ठीक है। तो देखें अब बेटा देखो, अगर हम चाहें तो यहाँ करने ज़्यादा, 0 से 0 कट रही है यहाँ, और 0 से 0 कट रही है, ठीक है। आधो 5 है रो, आधो 2 है रो, 5 से बेटा के 11 कट रहा है, ठीक है। क्योंकि तरीका देखा करें कैसे जल्दी आ जाएगा। तो 4 दूनी 8x प्लस 11 दूनी 22x प्लस 12 छिंग 72x बराबर 1020। तो बेटा ये सब जुड़ जाएंगे तो तुम्हारे कितने हो गए 102x बराबर, ठीक है। तो यहाँ से बेटा कि 10 बार कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10, इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि बेटा कि यानी 7वें वीडियो में भी 3-4 प्रश्न कराए थे, ठीक है। तो अगर आप वीडियो को लगातार देखते आ रहे हैं तो कोई दिक्कत ही ना आए। 9वां सवाल। अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धन का साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर निवेश किया। यदि उसने इसी राशि को 6 वर्ष के लिए निवेश किया हो, उसके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि पहले अर्जित ब्याज की राशि से 50% अधिक होती है, तो ब्याज की दर वार्षिक दर क्या होगी, ठीक है। तो बेटा सब विकल्प में आंकड़े अपर्याप्त दे रखे हूँ या कोई नहीं, पैसे तो आंकड़े अपर्याप्त बेटा ज़्यादातर होते हैं, पर लेकिन ये हम आसानी से कर लेंगे। देखो बेटा देखो सवाल में हमें कहीं पहले तो मूलधन ना आए, और पहले हमें ब्याज ही ना आए, और पहले हमें दर ही ना आए।
तो एक बात बताओ, मूलधन नहीं, ब्याज नहीं, दर नहीं, तो दूसरी बात करें, आंकड़े अपर्याप्त हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान सवाल है। देखो बेटा, 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन से आधा होता है। तो मूलधन है, देखो देखो बेटा, या हमें दर दे रखी है ना, और क्या दे रखो, समय दे रखो। हम मूलधन से आधा है, अरे हमें मूलधन के बारे में कुछ ना पता हो, हम बेटा हमें या तो मिश्रधन देखो या दौरान पे है ना, मिश्रधन भी ना है, क्योंकि मिश्रधन के द्वारा हम मान के 100 काट सकें, तो ये बेटे या के भी आंकड़े अपर्याप्त हो जाएंगे। तो इन कंफ्यूज मत हो जाए ना बिल्कुल भी, इसका भी डी हो जाएगा। 10वां प्रश्न बेटा, कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से किसी धन का मान 40% की वृद्धि हो जाती है। बहुत बढ़िया। देखो कहा है, हमने 100 मान लियो, 100 कितना है कोई 140% की वृद्धि है, तो क्या दिक्कत है, 40 है ना, क्या मानो हमने 100 मानो, 100 का है हमारा मूलधन, ब्याज कितनी बनी है बीच में 40 बनी है। मूल देखो ये मैंने फॉर्मूला में बार बार लिखवाऊंगा ना, कि बहुत लिखवा चुका हूँ फुल फॉर्मूला, तो तुम यह वीडियो बार बार देख रहे होगे। तो 100 देखो ध्यान, मैंने मूलधन 100 मानो, ठीक है, 140 की वृद्धि है गई, तो क्या है वो मिश्रधन है वो, ब्याज बीच में कितनी आई है 40 आई है। तुम्हें पता हो साधारण ब्याज ऊपर रखी जाती है, गुणा 100 रखी जाती है, कि मूलधन हमने मारा गोल लिख लिया है, और 5 बस काट पीट दो 8, है ना आसान। घबरा रहे हो खामोखाम, हमारे साथ है कि सवाल में अब कहा, अब तो हमने सवाल तोड़ दिए पूरे तरह अच्छे तरीक़ा से। किसी धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस धनराशि का 1/4 है। बहुत ज़बरदस्त। देखो समय तो मैं दे रहा हूँ आराम से, समय कितना हो 5 वर्ष। देखो यहाँ समझो, साधारण ब्याज उस धनराशि का 1/4 है, 1/4 1/4 है, साधारण बस 1 है, धन का 1/4 है, धन बेटा 4 है ना। क्या दिक्कत है, साधारण ब्याज फॉर्मूला में ऊपर रखती है और 100 ऊपर लगती है, मूलधन बेटा सदैव 4 लिखता है और समय 5, वही तो काटना पीटना होगा, क्या दिक्कत है। पहले 5 से काट देना 20 बार, 4 से बेटा 5 बार, ठीक है, इस तरह से 5 इसका आंसर हो जाएगा। देखो बेटा, मैंने तुम्हें एक ट्रिक बता रखी है, जब कभी सवाल में अंतर या अधिक दे रहा हो, काय में साधारण ब्याज में, एक फॉर्मूला है ना, रट लो। पिछली वीडियो में कितने 6 सवाल मैंने लगातार प्रैक्टिस कराए, फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया हो, ठीक है, मूलधन को उतना दे रहा हो तो कोई मूलधन को बेटा मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको, साधारण ब्याज, या कहने का मतलब तो सही से लिखवा दूँ, फिर फॉर्मूला क्या लिखवाया था पहली वीडियो में, अधिक ब्याज गुणा 100 बटे अधिक दर गुणा बेटा समय। कितना आसान है, ठीक है। अधिक ब्याज का मतलब है अंतर है ना, दोनों ब्याजों का अंतर 144 है, तो फॉर्मूला में 144 रख दीजिए। देखो सवाल बिल्कुल ख़त्म सो ही है जाएगी। तुम सोच रहे होगे सवाल में कहाँ बचा हुआ है फिर, ठीक है। अब 15% की वार्षिक दर है, कोई बात ना, अधिक ना कुछ ना दे रहा क्यों, तो मैंने ये सवाल पहली वीडियो में खूब कराए, 15 यहाँ लिख दीजिए। अब यहीं तो फंसोगे तुम पूरी तरह से, फंसना भी कुछ ना है। यहाँ है कहा है, यहाँ भी बेटा अगर समय देखो, अगर पहली वीडियो देखी होगी तो आराम से समझ में आ गई होगी, ऐसे लगातार क्रम से देखें तो ज़्यादा ही अच्छा है। तो बेटा 3.5 वर्ष है और बेटा 5 वर्ष है, इनमें जो अंतर है तो हमें सपा दिखाई दे रहा है, 1.5 को अंतर है, 1.5 1 सही 1/2, 2 एकम 2 1 3 3/2, ठीक है। ये नियम ही होता है गणित का, ये बेटा 2 ऊपर पहुंच जाएगी, ठीक है। अब वही तुम्हारा काटनो पीटनो बचो, यहाँ में 5 से बेटा की 20 बार करो, 5 से बेटा की 3 बार कर लो, 3 से यह काट दो, जब मैं तो कहूँ 3 3 9 एक बार करके गुणा, पूरी 9 गुणा करके फिर 16 बार कर दो, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, काट पीट तो तुम देखो 640 है विकल्प है। चलो विकल्प में ना तो बेटा इसका आंसर 640 है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बेटा, जो सवाल बचे हैं वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो हम 9वीं वीडियो में करा देंगे, ठीक है। ओके बाय बाय ऑल स्टूडेंट्स।